नहीं थाने में ग्राम पंचायत दिखता है लेकिन तो आए एक मोदी एक कांग्रेस वाला सिटी कोतवाली थाना हरदा। विषय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध दिनांक 15 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, उनके विरुद्ध इनाम घोषित होना चाहिए। बिट्टू ने यह भी कहा कि वे हिंदुस्तानी नहीं है, उन्हें देश से प्रेम नहीं है, उन्हें देश तोड़ने, बम बारूद गोले बनाने जैसे ट्रेनों व बसों को दुर्घटनाग्रस्त करने में उनका हाथ है। राहुल गांधी पर आतंकी होने का इनाम घोषित होना चाहिए, जबकि पूरा देश जानता है कि श्री राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी है तथा राहुल गांधी की रगों में उनका ही रक्त बह रहा है। वह सच्चे देशभक्त हैं। उनके प्रति अपशब्दों का सार्वजनिक रूप से प्रयोग, उनका अपमान किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम के अनुरूप ही दिनांक 16 सितंबर 2024 को इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है, क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़, हिंदुस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में इटली से आए हैं, इसलिए नंबर 1 आतंकवादी है। रघुराज सिंह द्वारा श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। उनके प्रति अनर्गल बयानबाजी का, देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है। अतः श्रीमान थाना प्रभारी से कांग्रेस जनों की ओर से निवेदन है कि उपरोक्त दोनों भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी तथा श्री राहुल गांधी का अपमान कर तथा उन्हें आतंकी कहने से हम सभी कांग्रेस जन आहत हुए हैं। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराकर कठोर से कठोर दंड दिलाया जाए, जिससे कि देश को बांटकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली ताकतों को सबक मिल सके, जो कि न्यायोचित होगा। पावती ले लीजिए आप। क्या आज बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है। एक निवेदन हुआ था, हम आज 17 तारीख हुई है, 2 दिन में आप ये तारीख को हमारा एक बड़ा आंदोलन है, हम इससे भी बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ थाने का घेराव करेंगे। FIR नहीं हुई तो 21 तारीख को यहाँ थाने का बड़ी संख्या में आकर घेराव करेंगे। पहले इसके बारे में बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा। और बाकी थानों में हो चुकी है FIR, ये भी आपको वहाँ अवगत करा दें। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी हो चुकी है, भोपाल में हो चुकी है, उज्जैन में हो चुकी है, सभी थानों में ऑलरेडी। आज पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन है 4 बजे तक, तो सभी थानों में प्राय FIR हो रही है। ठीक है, मैं आपको आप खुद उसमें जो नहीं आपको भी मोबाइल पे कोई बताता व्हाट्सएप पे FIR वो भी डाल देंगे हमारे पास रिकॉर्ड इस करके वो भी अगर इस तरह की कोई बातें बोलेगा तो हमने मना नहीं किया ना, हमने आपको बता दिया कि बस और समय ले रहे हैं, बस आज थोड़ी व्यवस्थाएं जब देख लें। पहले तो काम ये होना आगे क्या आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी उसमें मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ बन के आया और 21 तारीख को किसानों की जो पूरे प्रदेश में और देश में समस्याएं चल रही हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के साथी अपने संगठन के लोगों के माध्यम से किसान साथियों के बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं उन सबको लिपिबद्ध कर जिला प्रशासन को सौंपने का काम करेंगे। क्योंकि जब सरकार के चुनाव थे, पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टी भाजपा ने जिस तरह की घोषणाएं की, जमीन पर उसका कोई असर नहीं होता है। जो बार बार किसान को गुमराह करते हैं कि हम उसकी आमदनी दुगनी कर देंगे, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, भाजपा चाहती है, पर नीचे हम सब और आप सब देख रहे हैं। तो जब किसान परेशानी में है, कांग्रेस के अधिकांश लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो हम सब उनके बीच में जाकर ये बात उठाते हैं कि
अगर एमएसपी भी आज सोयाबीन की फसल तैयार हो रही है, बिकने की बारी आएगी, तो जैसे मूंग के फसल में पेमेंट नहीं आए, मूंग में FAQ की बात रख देते हैं, खरीदी केंद्र बनाने में देरी करते हैं, समितियों को जिम्मेवारी देने में काम करते हैं, बोरे नहीं होते हैं, धुलाई के लिए हमालों की व्यवस्था नहीं करते हैं। ऐसे सैकड़ों कारण हैं जिसके कारण किसान एक एक महीना 2-2 महीना अपने खले में फसल रखता है, फिर कभी पानी गिर गया, हर किसान पे इतने साधन नहीं होते हैं, तो जो परेशानी पैदा होती है सरकार समय रहते उसको देखे, चेताए, उनके पूरी टीम रहती है उसको बताए। ये सारी बातों के ज्ञापन प्रदेश स्तर से, जिले स्तर से, और जो समस्याएं यहाँ की हरदा की, क्योंकि हरदा की अपने आप में बहुत बड़ी समस्या किसानों की है कि यहाँ सबसे अच्छी खेती करने वाले लोग हैं, खेती में वो ज़्यादा समय देते हैं, अच्छे से करते हैं, और उसके बाद भी अगर उनको सही मूल्य नहीं मिलेगा, MSP सरकार निर्धारित कर लेगी, पर आप देखेंगे कि मंडी में उससे कम रेट में बिकेगा। तो MSP भी अगर 6,000 रुपये कुंटल ना करे सरकार सोयाबीन, तो किसान को क्या पड़ता पड़ेगा। चुनाव के समय उन्होंने कह दिया कि मोटा अनाज हम 3100 रुपये में खरीदेंगे, गेहूँ 2700 रुपये में खरीदेंगे। अब किसी मंडी में अगर, और सहकारी समितियों में जो किसान का माल सरकार खरीदती है, आपने देखा हो कि कभी कभी 2700 रुपये में गेहूँ खरीदा हो। ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको लेके किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, शासन को ज्ञापन देंगे कि वो सरकार को इस बात की ताकीद करे कि इतने किसान दुखी हैं और वो संगठित होकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। आज आप थाने भी आए थे एक आप ज्ञापन देने, क्या है पूरा मामला? थाने हम लोग यहाँ पर आए कि आदरणीय राहुल जी के ऊपर जिस ढंग से अभी बीजेपी मुखर होकर उनके ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है, जो आप हम सब पढ़े लिखे लोगों की समाज में कौन ऐसी भाषा का उपयोग करेगा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष के नेता हैं। अगर ऐसी बातों को प्रजातंत्र में हम मान्यता देने लगेंगे तो फिर कल तो इसका स्तर और गिरते जाएगा। हम किसी को आतंकवादी कह रहे हैं कि ये बम, ट्रेन, बस में लगाने वालों की पार्टी है, ये राहुल गांधी ऐसे काम करते हैं। ये इस तरह की बातें करना प्रजातंत्र में, राजनीति में सोचनी नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर कोई बोलता है तो ये हमारा अधिकार है कि हम संविधान के पास जाएं, कानून के पास जाएं और ये अपनी बात रखें कि ऐसे बोलने वाले लोगों के ऊपर FIR कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। इस देश में ऐसे शब्द जनमानस सुनना नहीं चाहता जो राजनीति में है या सार्वजनिक जीवन में। आश्वस्त किया है, उसकी पावती दी है, और जो विधि सम्मत उस पर कार्रवाई होगी वो करेंगे। और 21 तारीख को हम जो अपना प्रशासन को ज्ञापन देंगे, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर संदर्भ में फिर से निवेदन करके थाने में आगे ज्ञापन कर सकते। कोतवाली आए थे, क्या है मामला? आज हमारे नेता राहुल गांधी पर अपरहद टिप्पणी एक सेंट्रल मिनिस्टर नवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह उत्तर प्रदेश, इन दोनों ने एक गलत तरीके से राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है। उसके विरोध में आज पूरे कांग्रेस परिवार का, पूरे कार्यकर्ता हरदा जिले के आज थाने में उनके खिलाफ FIR कराने आए हैं और उनको ये चेतावनी देने आए हैं कि इन पे या तो राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगी जाए, और यदि आप माफ़ी नहीं मांगते तो कांग्रेस इससे बड़ा और आंदोलन करेगी, या फिर ऐसा लगता है कि बीजेपी की मानसिकता कुछ गड़बड़ हो गई है, इससे ये अंदाजा लग रहा है।